Hi everyone, welcome back and welcome to this new interesting series on APIs. ठीक है, तो हम थोड़ा API के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो पहले API क्या होता है, जैसे हम थोड़ा विकिपीडिया में सर्च करते हैं व्हाट इज API। So API stands for basically applications programming interface and it is a set of rules. ये एक set of rules है और protocols we can say जो help करता है दो सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करने में। बस इतने ही जानेंगे API की डेफिनेशन के बारे में, ज़्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे .env के बारे में कि ये .env होता क्या है। हम जब कोई बड़ी बड़ी एपीआईज बनाते हैं, जब .env बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, .env आपका एक सिक्योरिटी का काम करता है आपके एपीआई में। आपने मान लो एक एपीआई बनाई, ठीक है, सब कुछ सारे फाइल्स पब्लिश हो गए, पर एक .env एक ऐसा फाइल है जो पब्लिश नहीं होगा। .env में आप वो सीक्रेट थिंग्स लिखते हो जो आप नहीं चाहते कि ये दूसरे लोगों को पता ना चले। और जब आप उसी में सर्वर बनाते हो तो .env को कॉल कर देते हो। ठीक है, अब जैसे मैं बनाता हूँ const boot इज इक्वल टू, सॉरी कुछ गलत लिख दिया मैंने, const boot इज इक्वल टू यस, पोर्ट में हम लिखेंगे 3000 विल बी गुड। ओके, और अभी हम इधर कोई सर्वर बनाते हैं बेसिक सा, const express is equal to required express, const app is equal to express, and we have to require that also .env. We have to require .env also. .env. I think now it will be good. .env is equal to require .env. Okay, we will do .env.config also. We will learn this about our dedicate video, so we will not use it. Okay, so at last we will write this. We will take out port from .env. वो कैसे निकालेंगे हम, ये देखो, हमें प्रोसेस करना है .env में। .env में हमें प्रोसेस करना है, ठीक है। .env में हमें क्या प्रोसेस करना है, पोर्ट में। हमें .env में मतलब इतना समझ लो कि हमें .env से पोर्ट निकालना है, ठीक है। अब इतना कर दिया हमने, डॉट पोर्ट। ओके, अब ये आपका एक पोर्ट निकाल देगा जो हमारा 3000 है, ठीक है। अब आपको आई होप आपको .env के बारे में समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हमने कुछ गलत लिखा है, पोर्ट इज इक्वल टू, ठीक है। आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा। हम पहले प्लेलिस्ट में मैंने आपको कैसे करते थे, हम पहले हम एक पोर्ट को कॉल कर लेते थे const port इज इक्वल टू, और उसके बाद पोर्ट का नंबर लिख देते थे। पर इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम पोर्ट को कॉल कर रहे हैं और उसके बाद हम process.env लगा दे रहे हैं। पहले ये 3000 हटा देते हैं। हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, env में प्रोसेस कर रहे हैं कि हमें env से निकालना है एक पोर्ट, ठीक है। फिर अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा, env में प्रोसेस करेगा और उसमें से हमें पोर्ट निकाल के दे देगा, और वो इसमें नहीं होगा और .env हमारे पास ही रहेगा। तो हमने इसको कॉल कर लिया। अब आपको समझ आ गया होगा हम HL में कर क्या रहे हैं। हम HL में एक .env बनाया, उसमें const port लगाया, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी और को पता चले हमारा पोर्ट, ठीक है। और उसके बाद हमने server.js में क्या किया, हमने एक बेसिक सा सर्वर बनाया और उसमें हमने पोर्ट को कॉल किया, और पोर्ट को कॉल करते करते हमने प्रोसेस में env से पोर्ट निकाला। हमने ये जो पोर्ट कॉल किया था ना, उसी पोर्ट को हमने निकाल लिया। तो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, टिल दैट बाय बाय।